ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा कितने समय तक होती है और ये अंतरदशा व्यक्ति के जीवन पर शुभ प्रभाव डालती है या अशुभ, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, राहु की अगर महादशा है और मंगल की अंतरदशा है तो ये अवधि 1 साल और 18 दिन की होती है। राहु में मंगल व्यक्ति को आक्रामक कर देता है, बहुत गुस्से वाला आदमी हो जाता है, अनियंत्रित। राहु मंगल के साथ हो जाए तो ये अंगारक योग बनाता है। राहु में मंगल की अंतरदशा हो जाए तो ये भी अंगारक दशा है। इसमें कानूनी मामलों से परेशानी मिलती है, वैवाहिक जीवन में एकदम तनाव और कटुता बढ़ जाती है, परिवार में कलेश होता है, कड़ी मेहनत के बाद भी उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिलता है। इस काल में सरकार और अग्नि से भय रहता है, चोरी होने, अस्त्र शस्त्र से चोट लगने, रोग होने का खतरा बना रहता है, गंभीर रोग हो सकते हैं, आँखों में तकलीफ हो सकती है और इस अवधि में आकस्मिक दुर्घटना का योग बनता है और अनचाहा स्थान परिवर्तन होता है, कोई अनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है। राहु में मंगल का सबसे सटीक उपाय ये है कि अगर राहु से मंगल छठा, आठवां या द्वितीय द्वादश की स्थिति में है तो आपको जितने साल के हैं आप उतने ग्राम का चांदी का नाग बनवाइए और नाग के 2 गोमेद की छोटी छोटी आँखें लगवाइए और किसी शिवालय में जा कर के पूरी श्रद्धा के साथ रुद्राभिषेक करिए किसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर, और वो चांदी का गोमेद की आँख लगी हुई वो चांदी का नाग आप उसी शिवालय में शिवलिंग पर दान करिए। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो दुर्घटना, चोट चपेट और गंभीर परेशानियों से भगवान शिव आपकी रक्षा कर देंगे। हनुमान जी की पूजा करिए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए और अगर अनंत मूल की जड़ मिल जाए तो उसे लाल धागे में बांधकर 6 महीने के लिए गले में धारण करिए और साबुत उड़द का दान कर सकते हैं। हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। हर रोज अपने माथे पर सफ़ेद मलयागिर चंदन का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्वेता और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। श्वेता, आपके डिटेल मैंने पंडित जी को बता दिए हैं, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी आयु कैसी रहेगी, कोई आयु में दिक्कत तो नहीं है? पंडित जी, हमें संतान सुख कैसा है और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अभी तो अच्छी नहीं है, आगे हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और आयु में कोई दिक्कत तो नहीं है और हमें संतान सुख कैसा है? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है और सिंह लग्न में हुआ है। आपके जन्म के समय मंगल नीच राशि में है, बुध शत्रु राशि में है, बृहस्पति अति शत्रु राशि में है, शुक्र शत्रु राशि में है, शनि अति शत्रु राशि में है। कुल मिलाकर के 9 में से 5 ग्रह आपके बहुत ही खराब हैं और आपके कुंडली में चंद्रमा शनि का विषयोग भी है लग्न में। ऐसे में अभी तक 31 दिसंबर 1977 का आपका बर्थ है। अब आप लगभग 48 साल की हो गई हैं, लेकिन कभी आपको 10 मिनट का सुकून नहीं मिला है। ज़िंदगी में हर समय उलझन और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है क्योंकि ये दशाएं ही इतनी खराब गुजरी हैं। राहु की दशा में कुछ राहत मिली होगी इसलिए कि कन्या का राहु था, लेकिन शेष दशाएं बहुत अशुभ रही हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा कि अपनी आयु के लिए जो आपने पूछा है तो सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसे में मध्यायु योग तो आपका रहेगा। 70 साल से पहले तो आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होना है, 70 साल से ऊपर भी आपकी आयु हो सकती है। दूसरी बात, संतान सुख के बारे में, संतान भाव को बृहस्पति देख रहा है, लग्नेश सूर्य को भी देख रहा है। संतान सुख आपका मध्यम रहेगा, ऐसा नहीं है कि खराब है और ऐसा नहीं है कि बहुत उत्तम है। और तीसरी बात कहना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध
निष्फल होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अभी आर्थिक और आपके धन भाव का स्वामी मंगल, आपके धन भाव का स्वामी बुध वो चतुर्थ भाव में है और आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में है, जिसके कारण अभी सेविंग्स की स्थिति नहीं बन पाई है। आपको चाहिए कि आप रोज़ केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाया करें और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ किया करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, पारिवारिक जीवन भी ठीक होगा। लेकिन आपके कुंडली में 5 ग्रहों की अशुभ स्थिति है, अगर इनका आप उपाय कर लें तो शायद आपका जीवन बदल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अशुभ राहु को शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, इससे जुड़े भी अहम जानकारी पंडित जी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।